हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। और आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पेपर। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको पहले खुद से करने हैं और फिर आपको अपने क्वेश्चन मैच करने हैं कि आपकी जो रिविज़न है वो कहाँ तक हो पाई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमारे स्क्रीन पर दिखाया गया है। यहाँ पर हमारे पास है खिलाड़ी, टीम, जहाज। जिस तरह खिलाड़ी का रिलेशन हमारा टीम के साथ है, उसी तरह जहाज का रिलेशन हमें बताना है इनमें से किसके साथ होगा। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर टिक कर लीजिए, फिर आप मैच कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। खिलाड़ी के समूह को हम टीम कहते हैं और जहाज के समूह को क्या कहेंगे? बेड़ा कहेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। ओके, और हम बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 5, 36 एंड 6। देखिए, जो रिलेशन 5 का 36 के साथ होगा वही रिलेशन 6 का यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क में आंसर आएगा उसके साथ होगा। तो चेक करते हैं 5 का 36 कैसे आया होगा। 5 में कर देते हैं 1 प्लस और इसका कर देते हैं स्क्वायर। 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36। सेम रूल अप्लाई करेंगे। 6 में करेंगे 1 प्लस और इसका हम करेंगे स्क्वायर। 6 + 1 7, 7 का स्क्वायर 49। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको इनकी प्लेस पोजीशन याद होनी चाहिए। प्लेस पोजीशन अगर आपको याद है तो आराम से आप अपना ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे के की प्लेस पोजीशन होती है 11 और 11 से हम गए हैं पी पर। पी की प्लेस पोजीशन 16 होती है। तो 11 से 16 पर हम गए हैं तो हमने किया है +5। ठीक है, उसी तरह ओ हमारा 15 होता है, जे 10 होता है तो हमने कर दिया -5। आर से डब्ल्यू पर जाते हैं +5 कर देते हैं। टी से ओ पर आते हैं तो -5 कर देते हैं। सेम रूल यहाँ अप्लाई करना है आपको। एफ़ की प्लेस पोजीशन 6 होती है और 6 में 5 आपको इंक्रीज करना है, 11 आएगा। और 11 की प्लेस पोजीशन हमें पता है के होती है ना। के देखिए हमारे फर्स्ट प्लेस पर ऑप्शन ए में है, सी में है, लेकिन ऑप्शन बी में नहीं है, ना डी में है। तो ऑप्शन बी एंड डी हमने रिजेक्ट कर दिया है। आगे चेक कर लेते हैं आई की प्लेस पोजीशन 9 होती है और 9 में से हमको डिक्रीज करना है 5, क्योंकि पहले इंक्रीज किया था, अब हमें माइनस करना है। तो 9 में से 5 माइनस करेंगे 4 मिलेगा और 4 की प्लेस पोजीशन हमें अच्छी तरह से पता है कि डी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरीके का ऑप्शन और कहीं भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, आगे के लेटर अब चेक नहीं करने हैं। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। मतलब 3 हमारे यहाँ पर सेम होंगे 3 ऑप्शंस, और जो 1 होगा वो ओड होगा इन तीनों में से। तो हमें वो अपना ओड आंसर छाट के लाना है। यहाँ हमें दे रखा है घोड़ा, बकरी, बिल्ली, बैल। अब आपने जानवरों के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो बिल्ली है वो इन तीनों से अलग है। किस तरीके से अलग है बिल्ली? क्योंकि बिल्ली है जो वो हमारी दोनों चीज़ें खाती है, मांस भी खाती है और फल भी खाती है। मतलब दोनों चीज़ें खा सकती है, वो सर्वाहारी है। लेकिन जो घोड़ा, बकरी एंड बैल ये हमारे सिर्फ शाकाहारी होते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी बिल्ली यहाँ पर ओड हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं JSAFE। तो इन चारों में से हमें देखना है कौन सा हमारा ओड होने वाला है। तो इसमें हमें रूल देखना है कि इसमें हमारे जो वोवल्स हैं वो देख लेते हैं कि इनमें हमें कोई रूल पता नहीं चलता, तो उसमें वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट से हम अपना आंसर लेकर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए वोवल्स हमें पता है 5 होते हैं, A, E, I एंड O, U। ये 5 हमारे वोवल होंगे। अब यहाँ पर देखिए वोवल्स है A एंड E। ठीक है, बी में देखते हैं वोवल्स हमारे पास है U। C में हमारे पास वोवल्स ओनली 1 है, E।
और डी में भी हमारे पास ओनली वन वोवल है, वो है ए। तो अब आपको पता चल चुका है ओड नंबर आपका ऑप्शन ए हमारा ओड हो चुका है। क्यों ओड है? क्योंकि इसमें हमारे जो 2 वोवल्स यूज हुए हैं, लेकिन 3 ऑप्शंस में हमारा वोवल जो है वो 1 हुआ है यूज, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है 34, 51, 84, 24, 24, 21, 62 एंड 23। तो अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन सी हमें यहाँ पर अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑप्शन सी में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, लेकिन ऑप्शन ए, बी एंड डी में हमारे पास ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। जैसे कि 34 एंड 51 को कौन डिवाइड करेगा? 17 इनको डिवाइड कर सकता है, 17 की टेबल में आते हैं। उसी तरह 84 एंड 24 को 12 की टेबल में आते हैं दोनों। 24 एंड 21 हमारे 3 की टेबल में आते हैं, लेकिन 62 एंड 23 हमारे ऐसे नंबर हैं जो किसी भी एक यूनिक टेबल में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा ओड हो चुका है। और हम बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हमें दिया है कि शब्दों को सार्थक क्रम से लगाइए। चलिए लगाते हैं सार्थक क्रम। यहाँ पर हमें लगाने हैं आमदनी, मर्यादा, शिक्षा, खुशहाली, नौकरी। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें से बताना है। सबसे पहले हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हमें नौकरी मिलेगी। तो मतलब ऑप्शन 3 हमारा फर्स्ट नंबर पर आने वाला है, लेकिन ऑप्शन 1 में हमारे पास 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये हमारे रिजेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा अगर हमने ग्रहण कर ली तो उसके बाद हमारी लगेगी नौकरी, तो इसलिए अच्छी तरह शिक्षा करो और नौकरी पाओ, ठीक है। तो नौकरी आएगा, तो मतलब 3 के बाद 5 आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि हमें इन्हें डिक्शनरी के मतलब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लगाना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। सबसे पहले क्या करते हैं, इनको चेक करते हैं कि कहाँ तक हमारे सभी ऑप्शन में सेम है। देखिए DISS सभी में दिखाई दे रहा है हमें, DISS तक हमारे ये सभी सेम है, तो इनको चेक नहीं करना है। आगे की स्पेलिंग में देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है I, फिर यहाँ पर है OEOO। तो अब देखिए आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर मतलब ABCDEFG ऐसे पढ़ते हैं हम, तो हमारा कौन सा आएगा? सबसे पहले ई वाला आएगा, मतलब ऑप्शन में होना चाहिए फर्स्ट नंबर पर 3, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ई हो गया। अब हमारा देखिए यहाँ पर आई है, फिर O, तो अब हमें पता है कि ई के बाद क्या आएगा? आई आएगा, तो ऑप्शन मतलब 1 हमारा आएगा 2 नंबर पे। तो 3 एंड 2 देखिए हमारे इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 एंड 2 हमारे बी एंड डी में है। तो नेक्स्ट और लेटर हम चेक करेंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। आगे देखते हैं ओ देखिए हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर सेम है ओ तक हमारा। फिर देखते हैं एल भी सेम है हमारा। एल के बाद हमें चेक करना है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर यू है और यहाँ पर भी यू है, मतलब यू वाला पहले आएगा और यू वाले में भी देखना है कि कौन सा पहले आने वाला है। यू के बाद टी है, यहाँ भी टी है, फिर यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई है, मतलब 4 आएगा पहले, है ना। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, हमें ये ऑप्शन रिजेक्ट करने थे क्योंकि 2 वाला भी हमारा आया भी नहीं था, हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। 1 था ना ये, तो 3 के बाद 1 ऑप्शन हमारे, ये दोनों ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा ठीक होने वाला था। तो ये 1 पर है, ये 2 पर है, 3 पर हमने ये लिखना है, ये 4 पर आएगा और लास्ट में 5 पर 2 वाला आएगा, ठीक है। तो लास्ट में 5 मतलब 2 देखते हैं, 2 लास्ट में 2 हमारा देखिए ऑप्शन 1 में था, तो ऑप्शन 1 ही हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ये हमने गलती से ये टिक कर दिया था, तो ये वाला हमारा पैटर्न इसमें बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सीरीज में से दे रखा है, ये सीरीज चली हुई है और हमें यहाँ पर बताना है हमारा क्या लेटर आएगा। तो देखते हैं पहले ZYX, ठीक है। ZYX मतलब यहाँ पर चला हुआ 26, 25, 24, फिर आया हमारा V क्या होता है 22, मतलब 24 में से 2 लेस करके हमने यहाँ पर लिखा है 22। फिर 21 है, फिर
टी हमारा 20, ठीक है। अब 20 में से 2 लेस कर देना है आपको, 18 आएगा। और 18 से हमें यहाँ पर लिखने हैं 18, 17, 16, 3 लेटर्स। तो 18 हमारी किसकी प्लेस पोजीशन होती है बताइए? 18 पर हमारा होता है आर, और आर देखिए सिर्फ ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो गया है, आर, क्यू एंड पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 5, 17, 37, 65, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन मार्क है, सीरीज से रिलेटेड है ये क्वेश्चन भी हमारा। तो हमें यहाँ पर बताना है 5 किस तरीके से आया होगा। देखिए 5 हमारा बना है 2 का स्क्वायर कर देंगे +1, 2 का स्क्वायर 4 +1 5। उसी तरह ये आएगा हमारा 4 का स्क्वायर +1 17, 37 6 का स्क्वायर +1 65, 8 का स्क्वायर +1। अब देखिए ये हमारे इवन नंबर्स चले हुए हैं 2 4 6 8। अब क्या आएगा 10, तो 10 का स्क्वायर +1, 10 का स्क्वायर 100 +1 101, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ACC। इसमें देखिए हमें अपने ये डिवाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, सेम हम पार्ट्स बनाएंगे। देखिए पहले काउंट करो इनको कितने वो है हमारे लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 यहाँ पर लेटर हैं, तो हम इसको 4 4 के लेटर में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर हम डैश लगा देते हैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से आपको ये पार्ट्स में डिवाइड कर लेने हैं। सेम लेटर होने चाहिए हर पार्ट्स में, ये नहीं कि किसी में 3 कर दिए किसी में 2, सभी में सेम होने चाहिए लेटर्स। जैसे 4 4 लेटर बनाए अब हमने। चलिए आगे चेक करते हैं। इसमें देखिए हमें समझ में आना चाहिए, देखिए ACC दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए B भी था, लेकिन यहाँ पर हमारा B नहीं आया है, तो मतलब ACC के बाद क्या आना चाहिए B, BCA, तो B के बाद क्या आएगा CC, क्योंकि यहाँ भी CC था, ठीक है। फिर CC से पहले देखिए हमारे यहाँ पर A है, तो यहाँ पर आएगा A। फिर BCC के बाद A है, तो यहाँ पर आएगा A। तो इसका मतलब हमारा बना है BCAA। BCAA हमारा ऑप्शन सी में दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। समझ आया होगा आपको। ACCB, फिर BCCA, फिर ACCB, फिर BCCA, इस तरीके के पैटर्न हमारा ये बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई श्रृंखला में से गलत संख्या, मतलब एक इसमें मिस्टेक है, तो वो मिस्टेक हमको छाट के लानी है कि कहाँ पर इसमें एरर दे रखी है। अगर आपको इस तरीके से बड़े बड़े नंबर आपको दिखाई दें, मतलब ज़्यादा हमें यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं, तो क्या करना है, इन्हें आप अल्टरनेट में ऐसे इस तरीके से आप इनका चेक कर सकते हैं कि क्या रूल इनमें अप्लाई हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। अल्टरनेट नंबर्स हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हम पहले नीचे वाला नंबर ले लेते हैं, क्योंकि ये छोटा है थोड़ा। 6 8, मतलब 6 में 2 ऐड करा 8 आया, फिर 8 में 2 ऐड करा 10 आया, 10 में 2 ऐड करा, तो लेकिन यहाँ पर आया 13, लेकिन आना क्या चाहिए था 12 आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 2 2 इंक्रीज करा है, फिर 12 में 2 इंक्रीज करते तो 14 मिल जाता है। इसका मतलब जो 13 यहाँ पर दे रखा है ये हमारा यहाँ पर एरर है। हमें अपने ये नीचे वाले इससे मिल गया, अब हमें ऊपर वाले चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्या पैटर्न उसमें चला हुआ है, क्योंकि आंसर हमें नीचे वाले नंबर से ही मिल गया है। मतलब 13 यहाँ पर जो है वो एरर है, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 इंक्रीज करना था लेकिन इन्होंने यहाँ पर 1 इंक्रीज किया, तो इसलिए ये एरर हो गई इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें मिसिंग नंबर बताना है। यहाँ पर देखिए आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, रो वाइज भी कर सकते हैं। कॉलम वाइज अगर हम चेक करें 7 8 9, सिंपल काउंटिंग चली हुई है, 1 1 इंक्रीज करके लिखा है यहाँ पर, फिर 9 10, तो अब क्या आएगा यहाँ पर 11, फिर 11 है, फिर यहाँ पर आएगा 12 एंड 13, ठीक है। मतलब हमें चाहिए यहाँ पर 11 12 एंड 13, जो कि ऑप्शन 1 में हमें दे रखा है 11 12 एंड 13, ठीक है। अगर आप इसको कॉलम वाइज करते तो भी आपका आंसर आ जाता, मतलब रो वाइज करते। अब हमने कॉलम वाइज किया तो भी सेम आंसर आया है,
अगर कॉलम वाइज करते तो भी सेम आता। ये थोड़ा आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमें एक समीकरण सी दे दी गई है और हमें बताना है कि इसी तरीके से अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या आंसर आएगा। इसे करने के लिए पहले आपको इनकी प्लेस पोजीशन लिख लेनी है, उससे आप आसानी से कर पाओगे। FED, F देखिए 6 और E 5 4, सभी की लिख लेते हैं। B 2 3 4, B का 2 होता है, E का 5 एंड F 6। 654 जो हमारा आया है इसमें से हम कर देते हैं 1 लेस, तो हमें मिलेगा 653। अब इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलेगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा, सभी नंबर में से हमें 1 1 माइनस करना था। 5 में से 4 माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 मिलेगा। 543 को 3 से मल्टीप्लाई करते, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 1 16 मिल चुका है। यहाँ पर हमें 2 3 4 में से सभी में से 1 1 लेस करना है आपको। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 3 में से 1 करेंगे 2, 2 में से 1 करेंगे माइनस तो 1। अब इसकी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12 का 2, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 4 1 जा 4 सेम। 256 में से सभी में से 1 1 1 हमें लेस कर देना है। 6 में से 1 माइनस करेंगे 5, 2 में से 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, 2 में से 1 करेंगे 1, तो 145 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो सेम नंबर आएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है किसी कोडिंग लैंग्वेज में हमने इनको लिखा है और तो उसी में बताना है कि इसे हम कैसे लिखेंगे। मोहन को सांकेतिक भाषा में गौतम को लिख दिया इस तरीके से। तो देखते हैं M से, देखिए हम गए हैं N पर। इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है, M में 1 इंक्रीज करा है और यहाँ लिखा है N। उसी तरह A से, A में 1 इंक्रीज, 1 डिक्रीज किया है। देखिए M में हमने 1 इंक्रीज किया है। A से Z पर गए तो हमने 1 यहाँ पर डिक्रीज किया है, ठीक है। T से हम फिर G पर गए हैं। टी का हमारा जो अपोजिट लेटर होता है वो जी होता है। T 20 होता है, G 7 होता है, तो ये हमारे यहाँ पर अपोजिट लेटर हैं, ठीक है। फिर देखते हैं यू से हम गए F पर। U एंड F क्या हैं? अपोजिट लेटर्स हैं। A एंड Z भी अपोजिट लेटर्स हैं। G एंड T भी अपोजिट लेटर्स हैं। मतलब हमने ये 4 जो हैं ये तो हमारे अपोजिट लेटर्स हैं सभी। और जो AM था इसमें हमने पहले 1 डिक्रीज किया है A में, और M में हमने 1 इंक्रीज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो इसको। तो इसी तरह हमें देखना है N में हम 1 इंक्रीज करेंगे तो हमें मिलेगा M, मतलब लास्ट प्लेस पर M होना चाहिए। M यहाँ पर है, यहाँ पर N है तो ये नहीं होगा। यहाँ पर भी N है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर M है तो ये हो सकता है। देखिए A में हम 1 डिक्रीज करा तो Z मिल गया है। H के लिए देखिए H का अपोजिट लेटर क्या होगा? H की प्लेस पोजीशन 8 होती है तो अपोजिट लेटर क्या होगा? S होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी S है और हमारा यहाँ पर भी S है। तो अगला लेटर चेक करते हैं। O का अपोजिट लेटर क्या होगा? L होगा। L मतलब ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। अपोजिट लेटर्स जो हमारे होते हैं उनका अगर हम सम करें तो 27 आना चाहिए, वो हमारे अपोजिट लेटर होते हैं। तो O 15 होता है और L 12 होता है, दोनों को ऐड किया 27 आ गया। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 16 आप खुद से करना। इसमें हमें दे रखा है, ये शब्द दे रखा है और इससे हमें बताना है कि यहाँ हम किससे इस शब्द का यूज करके कौन सी स्पेलिंग इसमें नहीं बन सकती है, ठीक है। तो इसका आपको कमेंट करना है और अपने मार्क्स आपको कमेंट करने हैं कितने आपके ठीक थे। सभी क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल थे, थोड़े आसान भी थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।